हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 7 पाइथन फंडामेंटल्स का टॉपिक सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। अभी तक क्या होता था, हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देते थे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू आए वो यूज़र इंटरेक्टिवली इनपुट करे, तो हमारे पास पाइथन 3.x के अंदर फंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। उसके थ्रू हम वैल्यू किसी भी यूज़र से इनपुट करा सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ नेम इक्वल्स टू, अभी तक हम क्या करते थे, असाइन कर देते थे। सपोज यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ अपना ही ना गुलफाम, तो नेम की वैल्यू क्या हो गई, असाइन हो गई गुलफाम। लेकिन अगर मुझे यूज़र के थ्रू इनपुट करानी है तो ये प्रॉब्लम आती थी। उसके लिए पाइथन ने आपके लिए एक फंक्शन दिया है दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, आप एक वेरिएबल ले लें, सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेम 1 इक्वल्स टू, आप कैसे फंक्शन यूज़ करेंगे, इनपुट ब्रैकेट्स इन्वर्टेड के अंदर जो मैसेज आप यूज़र को डिस्प्ले कराना चाहते हैं, एंटर योर नेम ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा वो किसके वेरिएबल के अंदर चली जाएगी, नेम 1 के अंदर। सपोज मैं यहाँ इनपुट कर देता हूँ अमित, तो अब नेम 1 की वैल्यू क्या हो गई, अमित हो गई। प्रिंट करके चेक कर लेते, प्रिंट नेम 1, क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, दैट इज अमित। अगर मैं प्रिंट करता हूँ नेम की वैल्यू तो क्या प्रिंट होगी, दैट इज गुलफाम। क्यों, क्योंकि हमने नेम वेरिएबल को वैल्यू इनिशियलाइज करी थी गुलफाम, और जबकि हमने नेम 1 के अंदर वैल्यू इनपुट कराई थी यूजर से, जो कि क्या प्रिंट हुई, दैट इज अमित। अब इनपुट फंक्शन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो बाय डिफॉल्ट जो रिटर्न करता है दैट इज स्ट्रिंग। अगर मैं दो नंबर ऐड करना चाहता हूँ, सपोज मैं एक मैसेज देता हूँ x इक्वल्स टू इनपुट, और मैं यूजर से दो नंबर इनपुट कराता हूँ, एक x के अंदर एक y के अंदर, एंटर एनी नंबर। यूजर ने एक x के अंदर वैल्यू इनपुट कराई दैट इज 3, फिर एक मैसेज दे देता हूँ दैट इज y इक्वल्स टू इनपुट एंटर एनी नंबर। दैट मीन्स एक y के अंदर वैल्यू इनपुट हो जाएगी, दैट इज मैंने इनपुट करा दी 6। तो एक x के अंदर वैल्यू जो गई है दैट इज 3, और y के अंदर जो वैल्यू गई है वो क्या गई है, दैट इज 6। मैं प्रिंट करा के भी आपको चेक कराता, तो प्रिंट x की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट y की वैल्यू भी प्रिंट करा लेते हैं। लेकिन जो ये वैल्यू गई है वो एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में गई है। इसको हम प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में गई है या नहीं गई है। हम लिखते हैं प्रिंट x प्लस वाई। आउटपुट ऐसे अगर न्यूमेरिकल वे में गई होती, अगर इंटीजर वे में गई होती तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए था, दैट इज 9। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा 36। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगी, कॉन्केटिनेट कर दिया जाएगा इसको, तो 3 दैट मीन्स उसके साथ ज्वाइन कर दिया गया 6 को। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती तो क्या होता, दैट इज 3 + 6 दैट इज 9 आउटपुट आता है। अगर इस चीज़ को आप ओवरकम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नंबर की वैल्यू जो आप इनपुट करें वो एज अ नंबर ही ट्रीट हो, तो हम ले लेते हैं एक बार और x इक्वल्स टू, आप यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग यूज़ कर लेंगे। टाइप कास्टिंग क्या होती है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है। दैट मीन्स जो इनपुट होगा वो एज अ स्ट्रिंग होगा, लेकिन मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ एज अ इंटीजर। अगेन इनपुट एंटर एनी नंबर, दो ब्रैकेट क्लोज करना है क्योंकि एक हमने इंटीजर के लिए भी ले फंक्शन के लिए भी रखा। मैंने x के अंदर अगेन वैल्यू इनपुट कराई 3, अगेन मैं y के लिए ले लेता हूँ y इक्वल्स टू इंट ब्रैकेट इनपुट एंटर एनी नंबर, अगेन दो ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट कर y के अंदर वैल्यू इनपुट अगेन कर देता हूँ 6। अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट दैट इज x प्लस y, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, दैट इज 9। देखिए तो हमने करा क्या, इनपुट ने क्या करा, जो भी हमने वैल्यू x के अंदर इनपुट कर रहे थे वो क्या जा रही थी, एज अ टेक्स्ट जा रही थी, दैट इज स्ट्रिंग। तो इन फंक्शन ने उसको क्या करा, उसको कन्वर्ट करा इंटीजर में, देन x के अंदर ट्रांसफर कर दिया, सेम y के लिए हुआ और उसको प्रिंट कर दिया। तो डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरकम करने के लिए हमने स्ट्रिंग को हमने टाइप कास्टिंग यूज करी, दैट इज इंट। अगर आप इनपुट कराना चाहते हैं फ्लोट वैल्यू, तो आप इनकी जगह क्या यूज कर लेंगे, फ्लोट यूज कर लेंगे। पाइथन 3.x में किसी भी चीज़ को स्टैंडर्ड आउटपुट पे प्रिंट कराने के लिए आपके पास फंक्शन होता है दैट इज
प्रिंट फंक्शन क्या करता है कि आपकी जो भी ऑब्जेक्ट आप उसके अंदर पास करते हो वो आपके स्टैंडर्ड आउटपुट दैट इज मॉनिटर वो प्रिंट कर देता है। प्रिंट का अगर हम सिंटेक्स चेक करें तो प्रिंट का सिंटेक्स क्या है, दैट इज प्रिंट ऑब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन उसको सेपरेट आप किससे करोगे, कॉमा से। अब जो भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है वो ऑप्शनल है, आप इसको यूज़ करें या नहीं करें, लेकिन यहाँ पर क्या है, दैट इज सेपरेटर, SEP इक्वल्स टू जो भी आप सेपरेटर यहाँ पर दोगे वो यूज़ होएगा। और एक है दैट इज एंड अगर आप एंड यूज़ कर सकते हो और सेपरेटर यूज़ कर सकते हो प्रिंट के साथ। बाकी आप आपके एस्केप सीक्वेंस है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट अमित मानस ऋतु कमा अंजू, तो ये कितना ऑब्जेक्ट्स हो गए, दैट इज 4। प्रिंट करते हैं, प्रिंट हो गया। अगर मैं चाह रहा था कि हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक सेपरेटर यूज करूं तो आप क्या करोगे, अपना प्रिंट स्टेटमेंट दोगे, देन अगेन कॉमा, और आप क्या यूज करोगे, SEP, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटर इक्वल्स टू इन्वर्टेड्स में जो भी आप सेपरेटर कैरेक्टर दे दोगे और जितने आप दोगे उतने ही प्रिंट होंगे। अगर अभी इसको प्रिंट करें तो अमित आएगा, बीच में ये डैशेज आएंगे, देन माइनस डैशेज एंड, तो आप हर वर्ड को सेपरेट करें जो आपने सेपरेटर कैरेक्टर दिया है। अगर इसी की जगह मैं एंड में देता, एंड लिखता हूं, दैट इज एंड इक्वल्स टू, अब क्या होगा, अब सिर्फ जो आपके सेपरेटर कैरेक्टर प्रिंट्स होंगे वो कहां पर होंगे, एंड ऑफ लाइन। हम कुछ प्रिंट के फंक्शंस को स्क्रिप्ट के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस ले लेता हूँ, एक फाइल नहीं बना लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20। मैं लिखता हूँ प्रिंट x वैल्यू ऑफ x, मैं नोटेड में कर देता हूँ, कॉमा x की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ, और y की वैल्यू प्रिंट करा लेता हूँ। चेक करते हैं इसका, वैल्यू ऑफ y, सेव कर लेता हूँ। अगेन आप लोग प्लीज़ मीनिंगफुल नाम दिएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ। CMD अपने D ड्राइव में जाता हूँ, पाइथन t.py। अभी क्या हो रहा है, आपकी जो वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट हो रहा है, हर टाइम वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट लाइन पर जा रहा है। आप चाहते हो ये जो स्टेटमेंट हो वो सेम लाइन पे ही प्रिंट हो, उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या कर दोगे, कॉमा लगा के एंड इक्वल्स टू सेपरेटर कैरेक्टर जो आप एंड कैरेक्टर जो दोगे वो स्पेस दे दोगे। देखिए चेक करते हैं, ये सेम लाइन में प्रिंट होगा। जब भी प्रिंट फंक्शन आप यूज करते हो तो वो क्या करता है, नेक्स्ट प्रिंट के लिए वो न्यू लाइन पर चला जाता है, जबकि एंड क्या करेगा, जो आपका नेक्स्ट लाइन होगी उसको सेम लाइन में ही लेकर वापस आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ और यूज़ करता हूँ, दैट इज प्रिंट सम ऑफ x प्लस कॉमा x कॉमा एंड इन्वर्टेड में क्योंकि स्ट्रिंग है मेरी, कॉमा y कॉमा इन्वर्टेड में इक्वल्स टू कॉमा अगेन इज कॉमा x प्लस y। तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, आप जितने कॉमास काउंट करेंगे उतने ही ऑब्जेक्ट्स होगा। एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, 4, 5, 6 एंड 7।
इसको यूज करके देखते हैं। दैट इज 10 प्लस, अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर सम ऑफ आया, देन उसने यहाँ x की वैल्यू प्रिंट कर दी थी, क्योंकि मैंने इसको इन्वर्टेड में नहीं दिया, क्यों, तो इसको ये क्या करेगा, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा। एंड मैंने स्ट्रिंग में दिया, डबल कोट्स में दिया, तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, इक्वल्स टू साइन मैंने इन्वर्टेड में दिया, एज इट इज प्रिंट होगा, इज एज इट इज प्रिंट हो रहा है। इसकी मुझे यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि मुझे मैं एक ही स्ट्रिंग है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था। तो x और प्लस y। अब क्या होता है, जब भी प्रिंट स्टेटमेंट आप यूज़ कर रहे होते हो तो क्या करता है, जो आपका प्रिंट करता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट करता है। ये जो प्रिंट हुआ है 30 वो स्ट्रिंग फॉर्म में प्रिंट हुआ है, लेकिन प्रिंट फंक्शन ने क्या करा होगा, पहले x प्लस वाई को इवेल्युएट करा होगा, दैट मीन्स इसका टोटल करा होगा, फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इंटरनली आपको क्या प्रिंट करके दिखा दिया, दैट इज 30। उम्मीद करता हूँ आपको इनपुट और प्रिंट फंक्शन समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। थैंक यू।